स्टूडेंट्स, आज आप लोग अध्ययन करेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी। आज आपका टॉपिक है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। इसके प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, सीमा का अस्तित्व कब होगा। आपको बताया गया था राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन का अर्थ होता है कि वह फाइनाइट वैल्यू दे, परिमित मान दे। और यह भी बताया गया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यदि बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट है, सीमा का अस्तित्व है। आज आप लोग अध्ययन करेंगे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, यहाँ पर मैं लिखा हूँ। पहला क्या है पॉइंट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल। इसका अर्थ यह हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि वह फाइनाइट वैल्यू देगा। राइट हैंड लिमिट का भी मान फाइनाइट वैल्यू होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी फाइनाइट वैल्यू होगा, परिमित मान होगा, लेकिन वह आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। अर्थात क्या होगा, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसमें इक्वल नहीं होगा। एग्जिस्ट तो होगा, फाइनाइट वैल्यू तो देगा, लेकिन यह आपस में बराबर नहीं होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दूसरा क्या शर्त है कि लेफ्ट हैंड लिमिट आर या राइट हैंड लिमिट आर बोथ डू नॉट एग्जिस्ट। ये डज नॉट एग्जिस्ट, यह एग्जिस्ट नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि वह फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा, कोई इनफाइनाइट वैल्यू देगा। चाहे वह माइनस इन्फिनिटी दे, चाहे प्लस इन्फिनिटी की तरफ अग्रसर हो, चाहे माइनस इन्फिनिटी की तरफ अग्रसर हो, चाहे प्लस इन्फिनिटी की तरफ अग्रसर हो। यह लिखा है डज नॉट एग्जिस्ट। अब आइए इसी पर क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को आप लोगों को बताया गया था क्लास में, जब आपको हम रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा रहे थे, तो उसमें कुछ ग्राफ भी आपको पढ़ाए थे, जिसमें एक ग्राफ था सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ यक्स अपान क्या हो गया, यक्स। यहाँ पे लिखा है यक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका अर्थ क्या होता है, यक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो का अर्थ यह है कि इसका हम आपको बताए थे डिनोमिनेटर टर्निंग फैक्टर होता है। यदि यक्स का मान यदि जीरो हो जाएगा, यही क्रिटिकल पॉइंट है। इसी को क्रांतिक बिंदु बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट पर क्या होता है, यह जो ऐसा मान है, इस पर फलन के व्यवहार में परिवर्तन होगा, इस पर अनडिफाइंड होगा। इसका मतलब हम जीरो तो नहीं लेंगे, या जीरो से कम लेंगे, या जीरो से अधिक लेंगे। और आपको क्लास में बताए थे सिग्नम फंक्शन का यही फिगर है। अब देखिए यह जीरो, यह जो है ना जीरो प्लस है, यह जीरो प्लस की बात हो रही है। इसी को कहते हैं राइट हैंड लिमिट। जीरो प्लस का मतलब मूल बिंदु के दाहिनी तरफ, या जीरो के आगे। और इधर देखिए, इधर से आप जाएंगे बाएं तरफ से अग्रसर होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब जीरो माइनस है, मतलब जीरो के ठीक पीछे, तभी यह क्या होगा, डिफाइन हो। क्योंकि जीरो इसका डिनोमिनेटर देख रहे हैं कि यहाँ पे यदि जीरो रख देंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, अनडिफाइंड होगा। तो इसका यही फिगर होगा। और कुछ भी आप मान रख लीजिए, जीरो प्लस कुछ भी मान, जीरो से आगे कुछ भी मान रखेंगे, उसका मान क्या आएगा, सदैव एक आएगा। जो एफ एक्स का मान है वह 1 आएगा। जीरो से कम लेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू सदैव क्या होगी, -1 होगी। और आपसे कोई पूछेगा यह कैसा फलन है, तो यह सिग्नम फंक्शन है। अब आइए इस पर विचार किया जाए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को, कि कैसे जो है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है। और आपको फार्मूला याद ही हो गया होगा। अब देखिए क्या करेंगे, पहला नंबर पर राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को आप लिखेंगे एफ ऑफ ए प्लस जीरो, और ए का मान यहाँ पर क्या है, यही जो है ए है। ए का मान यहाँ पर समझिएगा, जो यक्स की वैल्यू यहाँ पर दी रही रहती है,
वही जो है ए का मान रहता है। तो हमको a प्लस 0 a माइनस 0, तो a का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर 0 की बात होगी। तो हम a प्लस 0, तो a के स्थान पर 0 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आपका हो जाएगा लिमिट 0 प्लस, यहाँ पर रखेंगे 0 प्लस क्या h, क्योंकि f a प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या होगा आपका, अब देखिए ये 0 प्लस h क्या कन्वर्ट हो गया, आपका एफ एच हो जाएगा, एफ एच, और एफ एच जो है यही होगा, x के स्थान पर हम h रखेंगे तो मॉडुलस ऑफ h अपान h हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 मॉडुलस ऑफ h अपान क्या हो गया, h हो गया। अब आपको बताया गया था क्लास में कि मॉड x को डिफाइन किया गया था कि मॉड x कब होगा, इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और इफ x इज लेस देन 0 होगा तो मॉडुलस ऑफ x क्या होता है, माइनस x होगा। यही आपको प्रॉपर्टी इसकी बताई गई थी मॉडुलस ऑफ x की, कि यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो मॉडुलस ऑफ x क्या होगा, x हो जाएगा। ये इफ x इज लेस देन 0 तो मॉडुलस ऑफ x क्या होगा, माइनस x होगा। यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी। और जो इसका क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर 0 है, मॉडुलस ऑफ x का क्रिटिकल पॉइंट 0 होता है, इसी पर इसके मान पर व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। मॉडुलस ऑफ x का आप ग्राफ v शेप में बनता है, यही है मॉडुलस ऑफ x। इसकी आकृति सदैव क्या होगी, जब भी मॉडुलस लगेगा तो उसका ग्राफ जो है वी शेप में बनेगा। मॉडुलस ऑफ x हो चाहे मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 हो, कुछ भी हो, वह उसकी जो शेप होगी वह वी शेप होगी। तो अब चलिए, तो अब यहाँ पर मॉडुलस ऑफ h क्या होने वाला है, h हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 प्लस 0 की बात हो रही है, तो 0 से आगे, तो इसका मतलब बात हो रहा है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो अब यही मॉडुलस ऑफ h, यही x जो है क्या है, x है, तो यही मॉडुलस ऑफ h क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 h अपान क्या हो गया, h, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब आइए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, दूसरा पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 0 माइनस h, तो अब हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h। अब इसी में वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 मॉडुलस ऑफ माइनस h अपान, यह क्या हो जाएगा, h के स्थान पर माइनस है। और आप जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ समथिंग अगर निगेटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव, मॉडुलस के अंदर कुछ भी अगर राशि है वह ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यह क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 मॉडुलस ऑफ माइनस h क्या होने वाला है, h, और यह माइनस h, यह कैंसिल आउट होगा तो क्या हो जाएगा, -1। अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं, आप यह देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसके पहले आपने अध्ययन किया था राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, बराबर, तो वह एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हो जाएगा, और उसमें भी फाइनाइट वैल्यू डिफाइन होना चाहिए। अब इसमें देखिए क्या है, अब आपका पहला नंबर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट का मतलब यह होता है कि वह फाइनाइट वैल्यू दे। देखिए फाइनाइट वैल्यू क्या है, इधर 1 है या -1 है, यह दोनों क्या है, फाइनाइट वैल्यू, लेकिन बट नॉट इक्वल, लेकिन बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या है, बराबर नहीं है। यदि ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की श्रेणी में आएगा। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और लेकिन वह क्या एग्जिस्ट तो हो रहा है लेकिन वह आपस में बराबर नहीं है। और यहाँ आप ग्राफ में भी देख रहे हैं, इधर 0 प्लस क्या है, 1 आएगा, 0 माइनस करेंगे तो यह क्या आएगा, -1 आएगा, यह आपस में कभी बराबर नहीं होगा। तो यह आपका पहला एग्जाम्पल था जिसको आपको क्लास में बताए थे, fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x अपान x।
इसको हम कहते हैं सिग्नम फंक्शन। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम आपको समझा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिमिट x टेंड्स टू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, इसको फाइंड आउट करना है, यही महत्तम पूर्णांक फलन है। और लिमिट x टेंड्स टू 2 अंडर रूट x माइनस 2, चौथा है fx इज इक्वल टू 1/x जब x इज नॉट इक्वल टू 0। अब जो है कि आप मॉडुलस की प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं, मॉडुलस की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी आपको क्लास में बताया गया था कि मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू a implies that a is less than or equal to x is less than a plus 1। और यह क्या है, a क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, स्वेच्छाचार है, कोई भी इसमें मान आप रखकर चेक कर सकते हैं। पहले आइए आपको कुछ बताएं इसको। जैसे हम लिख दें 1 का मान क्या होगा, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यदि लिखा जाए 1.1 का मान क्या होगा, तो 1। 1.3 का मान क्या होगा, 1। 1.99 जितना आप लिखना चाहें लिखेंगे, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। आप देख रहे हैं यही शर्त इसमें पूरा हो रहा है। मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बराबर अगर एक जगह पर 1 लिया जाए तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, सदैव 1 होगी। और देखिए, और यहाँ पर एक की जगह पर हम रख दें 1.99 रख दें, लेकिन यह है कि 2 से कम होना चाहिए। तो जब 2 से कम होगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1.99 तक, माने इसका मान हम 0.99 जितना लिखना चाहे लिखेंगे और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका, अगर दोनों को आप ओवरऑल ऐड कर देंगे तो यही हो जाएगा 1.99। अब ऐड करने के बाद इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। यह कभी 2 नहीं हो सकता है। 2 से क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू अगर हम 1 भी रख दें तो 1 क्या होगा, 2 होगा। और 2 से कम होगा तो 2 से कम आप देख रहे हैं यहाँ पर है, तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका यही प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब अगर हम इक्वल मान लेते हैं, अगर 1 रखेंगे तो 1 आएगा। अब 1 से जितना भी मान लेंगे और 2 से कम हो, जैसे या 2 हम 9 कितना भी करेंगे उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। केवल पूर्णांक आता है इसका मान। अब यदि इसे ही अगर ऐसे लिख दें, अब 1 से कम लिख दें, अगर हम 0.1 लिखेंगे तब भी इसका मान 0 आएगा। 0.999 जितना भी लिखेंगे इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। जितना आप यहाँ पर 9 लिखेंगे लेकिन 1 नहीं हो, क्योंकि 1 होगा तो एक्यूरेट 1 हो जाएगा। तो जितना हम 9 को बढ़ाएंगे तब भी इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। 0.1 लें, 0.12 लें, सबका मान क्या आएगा, 0 आएगा। उसके ठीक पहले का हम देखते हैं, तो 0.12 के पहले क्या आएगा, 0। 0.1 के पहले क्या आएगा। अब इसको नंबर लाइन पर यही दर्शाते हैं। तो अब यह 0 है, मान लीजिए 0.1 यहाँ पर आ गया, तो 0.1 के ठीक पहले जो होगा वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। उसके ठीक पहले को देखते हैं तो आप आंसर इसका करेक्ट आप लिख पाएँ। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की यह प्रॉपर्टी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू a इम्प्लाइज दैट लिखते हैं a इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन a प्लस 1। इस पर कोई वैल्यू आप चेक करेंगे तो यह जो मैं बताया हूँ सब पर क्या होगा, लागू होगा। अब आइए, अब हमारा हेडिंग था नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अब आइए पहले को सॉल्व किया जाए, जो एग्जाम्पल है। तो अब देखिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो अब देखिए, अभी आप यहाँ पर अध्ययन किए कि 1 से कितना भी वैल्यू 1.1 लें, 1.3 लें, 1.2 लें, 1.99 लें, उसकी वैल्यू सदैव क्या आएगी, 1 आएगी।
तो आपका 1 + 0 का मतलब राइट हैंड लिमिट निकल चुका है क्या 1। अब आइए लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 - 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू, अब 1 से कम लेंगे, चाहे 0.1 लें चाहे 0.2 लें, सभी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। 0.3 लें 0.99 लें, सबकी वैल्यू क्या, उसके ठीक पहले क्या नंबर लाइन पर देखेंगे तो क्या आएगा आपका 0 आएगा। यही से ही लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, और इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, यह आपस में क्या है बराबर नहीं है, बराबर भी नहीं है। और देख रहे हैं कि दोनों क्या है एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट का मतलब फाइनाइट वैल्यू 1 है और फाइनाइट वैल्यू क्या है 0 है। और यह जब बराबर नहीं होगा तो हम कहेंगे कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का यह क्या कर रहा है पालन कर रहा है। यदि यही बराबर हो जाता तो हम कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट है, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है तो हम कहेंगे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। इसी प्रकार आप इसको एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 को, इसको जो है रेसिप्रोकल फंक्शन बोलते हैं, व्युत्क्रम फलन। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0। अब 0 पर क्या है अपरिभाषित होगा। तो ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 को आप लोग सॉल्व करिएगा। यह सब जितने भी मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ सब नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के एग्जाम्पल हैं। और फार्मूला आपको बताए थे, राइट हैंड लिमिट बराबर क्या होता है f ऑफ a + 0 इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a + h। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a - 0 इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a - h। यह फार्मूला आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया गया है। उसी फार्मूले के माध्यम से इसको आप लगाने का प्रयास करिएगा और इसमें देखेंगे कि यह आपस में यह बराबर नहीं होगा। या तो ऐसे भी हो सकता है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या हो जाए डज नॉट एग्जिस्ट हो, दोनों जो अप्रोचेस टू -∞ +∞ की तरफ अग्रसर हों। तो यदि ऐसा भी होगा तो वह नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का पालन करेगा। तो आप जो शेष एग्जाम्पल है इसको आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा। यदि कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा।